प्रणाम आप सभी को। मैं डॉक्टर अलका अरोरा देहरादून से आज आप सभी के बीच बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सम्मानित मंच अनुराधा प्रकाशन के पेज पर आप सभी को वंदन, अभिनंदन, प्रणाम तथा शुभकामनाओं के पुष्पों से समर्पण देती हूँ तथा यहाँ उपस्थित जगदीश सर को, गोविंद नारायण शांडिले सर को, मनमोहन सर को, कुमार सुरेंद्र सागर सर को तथा भूदत्त सर को बहुत बहुत प्रणाम देती हूँ तथा इस कार्यक्रम की एक छोटी सी शुरुआत करती हूँ और फिर एक काव्य यात्रा आप सभी के साथ लेकर चलेंगे कि आभार नमन मैं करती हूँ, आभार नमन मैं करती हूँ, चरणों में वंदन देती हूँ सभी सम्मानित अतिथि गण को, कवि मनीषियों को तथा श्रोताओं को सुनने सुनाने का निमंत्रण देती हूँ। मेरा नमन है तुमको, चरणों में पुष्प सारे, खुशियां तुम्हारे सदके पलकों से दे रही हूँ, खुशियां तुम्हारे सदके पलकों से दे रही हूँ। मैं नमन देती हूँ आप सभी की सम्मानित उपस्थिति को तथा प्रणाम देती हूँ मैं अनुराधा प्रकाशन को, उत्कर्ष मेल को, अनुराधा विश्व हिंदी साहित्यकार समूह को, अनुराधा प्रकाशन दिल्ली को तथा अनुराधा प्रकाशन के हमारे यह खूबसूरत मंच को जहां पर आज हम सभी उपस्थित हैं। आज बहुत ही खुशी का मौका है क्योंकि कार्यक्रम की शुरुआत हम अधिकतर काव्य सम्मेलन से करते हैं या कवि अपनी काव्य यात्रा को लेकर चलते हैं अपने गीत गजलों के माध्यम से, लेकिन उससे कुछ भी शुरुआत करने से पहले मैं आज एक छोटी सी उद्घोषणा यहाँ पर करना चाहूंगी कि आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अनुराधा प्रकाशन के हमारे बीच 3 पुस्तकों का लोकार्पण हुआ है जिसमें और मानवता जीत गई और काव्य अमृत तथा काव्य संचय, शायद कौन सा है सर, काव्य सुधा जी, कथा संचय जी, काव्य संचय। मैं इन तीनों पुस्तकों के लोकार्पण हेतु मैं बहुत बहुत वंदन देती हूँ तथा शुभकामनाएं देती हूँ कि सर ने हमारे बीच ये तीनों पुस्तकों को लाकर और हम सभी को यहाँ पर उसकी शुभकामना हेतु एकत्रित किया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत नमन देती हूँ आपको। तथा ये तीनों ही काव्य संचय, काव्य संग्रह और मानवता जीत गई, कथा संचय तथा काव्यामृत, तीनों ही पुस्तकों का लोकार्पण आज होने जा रहा है जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। अनुराधा प्रकाशन के विषय में अधिक कहने वाली बात मेरे जबान तक इसलिए नहीं आने वाली क्योंकि इसे विश्व का हर कलमकार जानता है कि किस तरीके से अनुराधा प्रकाशन अपने जमीन से लेके, जर्रे से लेके और आज आसमां की बुलंदियों तक छूने लगा है, कि अनुराधा प्रकाशन आज विश्व धरातल पर चमकने वाला दैदीप्यमान सितारा बनकर चमक रहा है। इसकी आभा संपूर्ण सृष्टि पर अपनी रोशनी फैला रही है। बिल्कुल विदित है सभी को, न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि विश्व का हर कलमकार, हर साहित्यकार अनुराधा प्रकाशन से जुड़कर अपने आप को सराहना करता है तथा अपने भाग्य पर इठलाता है। मैं अनुराधा प्रकाशन को बहुत बहुत नमन देती हूँ तथा इसी कड़ी में जरा से 2 शब्दों से समर्पण देती हूँ तथा फिर बढ़ेंगे हम सरस्वती वंदना की ओर। हमारे बीच निशा जी जुड़ गई हैं जो जगदीश जी की मैम है। मैं बहुत बहुत प्रणाम देती हूँ निशा जी को, बहुत प्यारी सखी है मेरी, बहुत सुंदर है और बहुत खूबसूरत इनका स्वर है। प्रणाम देती हूँ निशा जी। कि धड़कनों से गुजारिश है कि धीरे चलो, मनमोहन सर, धड़कनों से गुजारिश है कि धीरे चलो, आज कवि सम्मेलन की शाम सजने वाली है कि फूल, खुशबू, चमन, बहारे और गुलिस्तां हर और महक जाने की महफिल सजने वाली है। ए सितारों, ए सितारों, ए सितारों, तुम भी ठहर जाओ इस घड़ी की रात मध्यम मध्यम सी बहक जाने वाली है, कि आवाज से आगाज हो जिनका, ऐसे कलमकारों के सजदे में ये कायनात भी झुक जाने वाली है। कि इबादतों की तरह मैं हर काम करती हूँ और अनुराधा प्रकाशन के बहुत ही खूबसूरत मंच पर मनमोहन सर ने सजाई है यह खूबसूरत महफिल। मैं मनमोहन सर की ओर से आप सभी को सलाम करती हूँ, आप सभी को सलाम करती हूँ, लेकिन 1 मिनट के लिए अपनी वाणी को विराम देती हूँ क्योंकि 2 लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मैं जरा उन्हें अंदर ले लूँ। जी नमस्कार। जी सर, जी मैं 2 शब्द मनमोहन सर को देती हूँ तथा सागर सर शायद हमारे बीच से चले गए हैं। कि सज रही है आज महफिल, कि सज रही है आज महफिल, मनमोहन जैसे महताब की
अनुराधा प्रकाशन पर ज्योति फैली है अक्षत रोली बहार की, कि सारा वातावरण महक उठेगा आपके आशीष से, और अनुराधा प्रकाशन का कोना कोना बंधा हुआ है आपके मुखपाश से। मैं नमन देती हूँ, प्रणाम देती हूँ, वंदन देती हूँ तथा माँ वीणा वादनी को यहाँ पर उपस्थित करने से पहले या माँ वीणा पानी का आशीर्वाद लेने से पहले मैं दो शब्द मुझे याद आ रहे हैं लोकार्पण को समर्पण करने हेतु मैं जरूर देना चाहूंगी कि ये मेरे ही शब्द हैं, कुछ बहुत पुराने पहले कभी लिखे थे मैंने, आज मुझे सडनली याद आ गए तो मैं जरूर देना चाहूंगी कि ये इल्म को सजाना पुस्तक लोकार्पण के तहत मैं दो शब्द देती हूँ। जी आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। ये इल्म को सजाना, ये हर्फ हर्फ मुस्कुराना, तेरी जिंदगी की बयानी का छोटा सा है बहाना। जी मनमोहन सर आपको समर्पण है। ये इल्म को सजाना, ये इल्म को सजाना, ये हर्फ हर्फ मुस्कुराना, तेरे जिंदगी की बयानी का छोटा सा है बहाना। छुपी हैं अनगिनत चिंगारियां लफ्जों के दामन में, गीत गजल छंद कविता रस भावों के महकते आंगन में, कि धूप में निकलो घटाओं में नहाकर देखो, गद्य पद्य की हर छटा अब सिर्फ किताबों में देखो, कि किस तरह से रूबरू करवाएं अपने किरदार से, कागज पे लिख दिए हैं तमाम उम्र के सिलसिले, तमाम उम्र के सिलसिले। इसी किताब के और इसी पुस्तक के लोकार्पण हेतु आज ये महफिल सजी है। मैं पुनः नमन देती हूँ आप सभी की सम्मानित उपस्थिति को तथा पुनः वंदन देती हूँ और मानवता जीत गई कथा संचय तथा काव्य अमृत के बहुत ही खूबसूरत सफर को, जहाँ साझा संकलन के रूप में ये हमारे बीच उपस्थित है। और मैं अब क्योंकि बहुत समय मैंने ही ले लिया है इसलिए मैं कार्यक्रम की विधिवत रूप से शुरुआत करती हूँ तथा जी कार्यक्रम की शुरुआत से पहले मैं माँ वीणा पानी को नमन करती हूँ, माँ भारती को वंदन देती हूँ, माँ शारदे को प्रणाम देती हूँ तथा माँ सरस्वती के आह्वान हेतु गोविंद नारायण शांडिले सर के श्री चरणों में दो शब्द रखती हूँ तथा सर से कहूंगी कि जहाँ होती है एकता वहीं मुस्कुराते हैं देवी देवता, कि जहाँ होती है एकता वहीं मुस्कुराते हैं देवी देवता। बड़े प्यार से श्रद्धा से माँ वीणा वादिनी को बुलावा भेजा है, क्या पता हमारा भी उद्धार हो जाए, क्या पता हमारा भी उद्धार हो जाए, दुआ माँ के दरबार में हमारी भी कबूल हो जाए। मेरी माँ जैसे ही दरबार में आ जाएगी, यहाँ उपस्थित सभी कलमकारों की झोली खुशियों से खुद ब खुद भर जाएगी, खुशियों से खुद ब खुद भर जाएगी। मैं दो शब्द गोविंद नारायण शांडिले सर हमारे बीच नहीं है क्या, मैं उन्हें शब्दों से समर्पण देती हूँ, पर क्योंकि वो वीणा वादिनी माता की को आह्वान देने वाले थे। चलिए कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ वंदना। मैं भूदत्त सर को दो शब्दों से समर्पण देती हूँ कि आपके शब्दों की ख्वाहिश की तो क्या गुनाह करते हैं। भूदत्त सर आपके शब्दों की ख्वाहिश की तो क्या गुनाह करते हैं, सारे कायनात की खुशियां आपकी झोली में हो, प्रभु से ये दुआ करते हैं, पनाहों में जो आया उसे हमेशा सम्मान देते हो, और आप अपनी वंदना से हर जगह कलमकार ग्रुप पर अपने शब्दों से अपनी वीणा वादिनी को बुलाने के नए नए आयामों से साहित्य जगत को नए आयाम देते हो। मैं प्रणाम देती हूँ आपकी सम्मानित उपस्थिति को तथा मंच आपके हवाले करती हूँ। जी नमस्कार। माँ शारदे को नमन करते हुए बिना समय गवाए पहले वाणी वंदना का आदेश है वो करता हूँ। हे माँ वीणा पाणी तू सब जानती है, हे माँ वीणा पाणी तू सब जानती है, तुझे क्या बताऊं तुझे क्या सुनाऊं, हे माँ वीणा पाणी तू सब जानती है, हे माँ वीणा पाणी तू सब जानती है, हे माँ वीणा पाणी तू सब जानती है, तुझे क्या सुनाऊं तुझे क्या बताऊं,
ये भावों की अनबन मेरे साथ में है, ये भावों की अनबन मेरे साथ में है, मेरे दिल की धड़कन तेरे हाथ में है, ये भावों की अनबन मेरे साथ में है, मेरे दिल की धड़कन तेरे हाथ में है। मैं इस मोड़ ठहरूं या उस मोड़ जाऊं, मैं इस मोड़ ठहरूं या उस मोड़ जाऊं, वो पथ तू बता दे मैं जिस ओर जाऊं। हे माँ वीणा पाणी तू सब जानती है, तुझे क्या बताऊं, तुझे क्या सुनाऊं। सभी की कलम से माँ तू ही बोलती है, तू ही हृदय के दृग खोलती है। सभी की कलम से माँ तू ही बोलती है, तू ही हृदय के दृग खोलती है। जो मेरे हृदय में घर तू बना ले, जो मेरे हृदय में घर तू बना ले, सातों जन्म को मैं तर जाऊं। हे माँ वीणा पाणी तू सब जानती है, तुझे क्या बताऊं, तुझे क्या सुनाऊं, तुझे क्या सुनाऊं। जय मां बहुत शारदा। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। मैं पूरा वातावरण बहुत ही भक्तिमय हो गया है। मैं नमन देती हूँ आपके इतने सुंदर भावों को, नमन देती हूँ गोविंद नारायण शांडिल्य सर की सम्मानित उपस्थिति को तथा आप सभी की सम्मानित उपस्थिति को। 2 शब्द आपके श्री चरणों में पुनः रखती हूँ तथा फिर कार्यक्रम की ओर बढ़ेंगे कि देवलोक के देव भी आपके गुण गाएं भूदत्त सर, कि देवलोक के देव भी आपके गुण गाएं और ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपकी वंदना के आगे सर झुकाएं। आपके आपके प्रभु वंदन के आपके आपके प्रभु वंदन के फूल हर गुलो गुलिस्तान खिलते हैं, इसीलिए आप अपनी वंदनाओं में एक नया हिंदुस्तान रखते हैं। मैं प्रणाम देती हूँ आपके इतने खूबसूरत भावों को तथा जी 1 मिनट जरा जी कि बाद बरसों इंतजार के ये दिन आया है, मनमोहन सर ने सजाई है यह खूबसूरत महफिल और हम सबको बुलाया है। हम भी वादा आज दिल से सभी मिलकर निभाएंगे कि विश्व के विशाल अंबर से चुनिंदा सितारे आज इस पटल की चमक को और सजाएंगे और महकाएंगे और गुनगुनाएंगे और मुस्कुराएंगे। और इसी भाव को लेकर मैं सर्वप्रथम सबसे पहले शुरुआत करेंगे जगदीश सर के साथ, क्योंकि उनकी वाणी से जब कार्यक्रम का शुभारंभ होता है तो मुझे लगता है यात्रा कहीं ना कहीं बहुत खूबसूरती के साथ आगे चलती है। मैं जगदीश सर को 2 शब्दों के साथ आह्वान करती हूँ कि वे पटल पर आएं और अपना काव्य पाठ प्रेषित करें कि आज आपके आगमन की मधुर बेला आई है। आज आज आपके आगमन की मधुर बेला आई है। आपको हमारे खूबसूरत मंच पर हार्दिक बधाई है। उषा नवल किरण सा चारों ओर छाया उजियारा, स्वागत करते पलक बिछाकर सभी स्वपन सुखदाई हैं। कवि मंच पर आकर आप करें काव्य पाठ, सूरज अपनी किरणों से करे स्वागत आज, सूरज अपनी किरणों से करे स्वागत आज। मैं जगदीश सर को नमन देती हूँ तथा उनसे आग्रह करती हूँ कि वे पटल पर आएं और अपना काव्य पाठ प्रेषित करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर अरोरा जी, आपने मुझे इस शानदार मंच पर जोड़ा। और आदरणीय भूदत्त शर्मा जी, आदरणीय डॉक्टर गोविंद नारायण शांडिल्य जी और आदरणीय के साथ में मुझे आज अवसर मिला काव्य पाठ करने का। तो
मैं शुरुआत करता हूं कि जख्म मिले जीवन में ऐसे, जब भी उन्हें याद किया मन उदास हो गया, और जब आशीर्वाद मिला आप जैसे बड़ों का तो मेरे दिल ने कहा कि ये पप्पू पास हो गया। ऐसा नहीं है, आप तो बहुत सम्मानित, बहुत उच्च कलाकार हैं, आपके शीटनों में वंदन है। अब इस तरफ भी किस्मत आजमा कर देखते हैं, जिंदगी का रोना बहुत रोती है, मुस्कुरा कर देखते हैं। अलका जी, आपके लिए कहूंगा कि हंसी बांटी और खुशी कमाई मैंने, इससे ज्यादा और क्या कमाना है। ज्यादा दौलत की चाह नहीं मुझको, छोड़कर एक दिन सब कुछ यहीं जाना है। इसलिए अलका जी आपसे कहना चाहता हूं कि जो दिल मांगे उसे दिल दो, जो प्यार मांगे उसे प्यार दो। ये जिंदगी बड़ी अनमोल है, इसे ऐसे ही नहीं गुजार दो। और ये धन दौलत, ये रुपया पैसा सब यहीं पे छूट जाएगा। कुछ दिन से कड़की में हूं, कुछ पैसा मुझे उधार दो। सही है, ले लीजिए। प्रेमी ने कहा प्रेमिका से, प्रेमी ने कहा प्रेमिका से चलो घूम कर आते हैं। प्रेमी ने कहा प्रेमिका से चलो घूम कर आते हैं। प्रेमिका बोली पेट्रोल पंप पास में होता है, वहीं हो आते हैं। क्योंकि प्रेमिका के पास स्कूटी थी और प्रेमी पैदल था। तो प्रेमी ने कहा प्रेमिका से चलो घूम कर आते हैं। प्रेमिका बोली पेट्रोल पंप पास में पड़ेगा, वहीं हो आते हैं। प्रेमी बोला थोड़ा और आगे चलोगी तो माहौल बदल जाएगा। प्रेमिका बोली पेट्रोल पंप से ही तेरी हैसियत का पता चल जाएगा। प्रेमी प्रेमी जो मजनू था मवाली हो गया। 2 लीटर पेट्रोल में जेब खाली हो गया। उसे आज मालूम पड़ा लड़कियों का स्वभाव, क्योंकि 110 रुपए लीटर था पेट्रोल का भाव। यदि भाव इसी तरह बढ़ते रहे, यदि भाव इसी तरह बढ़ते रहे तो बताइए प्रेम कैसे सफल हो पाएगा। और प्रेमी अपनी प्रेमिका को लेके पेट्रोल पंप से आगे नहीं जा पाएगा। प्रेमी अपनी प्रेमिका को लेकर पेट्रोल पंप से आगे नहीं जाएगा। और आज मुझे लोगों के बीच में मेरा जुड़ना हुआ है तो मैं सुनाना चाहता हूँ, जैसे वृक्षारोपण होता है लेकिन पौधों का संरक्षण नहीं होता है। तब मैंने लिखा था कि वृक्षारोपण का था दौर, आंधी चली यहाँ चारों ओर। नेताजी ने पौधा लगाया, मुस्कुराकर फोटो खिंचवाया। कुछ चमचे भी साथ थे, एक पौधे पर 10-10 हाथ थे। पौधा अपनी किस्मत पे इतरा रहा था, पौधा अपनी किस्मत पे इतरा रहा था। भरी गर्मी में नहला रहा था, नेताजी के हाथों लगने जो रहा था। नेताजी ने पौधा लगाया, उनका काम हो गया। पर्यावरण से प्रेम है, शहर में नाम हो गया। 4 दिन बाद ये अभियान रुक गया। पौधा नेताजी की याद में बिना पानी के सूख गया। वृक्षारोपण की बात आती है, वृक्षारोपण की बात आती है, लोग पौधे लगाते हैं, उसके बाद उन पौधों को देखने भी नहीं जाते हैं। कुछ पौधे जिंदा है पानी के इंतजार में, और कुछ खुदकुशी कर गए नेताजी के प्यार में। जो जिंदा है उनकी खैर खबर लीजिए, अरे हफ्ते में 2 बार सही पानी तो दीजिए, हफ्ते में 2 बार सही पानी तो दीजिए। और मुझे याद नहीं आ रहा निशा से गीत की बता रही, लेकिन जब पति पत्नी की बात हुई है तो मैं बताता हूँ कि एक दिन मेरे एक मित्र का फोन आया। उसने रो रो के मुझे बताया कि पता नहीं जगदीश भाई कौन सी सुविधा लागू होती है, बैलेंस कट जाता है। कंपनी वालों से बात करना चाहो तो लाइन व्यस्त बताता है। नए नए ऑफर सुनाकर हमको बेवकूफ बनाते हैं, और घरवाले से ज्यादा फोन कंपनी वाले के आते हैं। उसने बताया कि एक दिन 4 बार कंपनी वाले का फोन आया, मैंने रिसीव किया, कान से लगाया। 5वीं बार फोन आया तो मैंने बिना देखे ही काट दिया। 6ठी बार फोन आया था, घरवाली ने डांट दिया, क्योंकि 5वें नंबर का फोन घरवाली का था। ये 4 बार फोन आया, मैंने रिसीव किया, कान से लगाया। 5वीं बार फोन आया तो मैंने काट दिया। 6ठी बार फोन आया तो घरवाली ने डांट दिया, बोली मैं फोन लगाती हूँ व्यस्त हो जाते हो, किसी और का फोन आता है फोन में ही खो जाते हो, क्यों नहीं आपको किसी बात शर्म है क्या? मेरा दिल दुखाना ही आपका धर्म है। गलती अपनी माफी मांगना पड़ा, और उस दिन से मोबाइल घर की खूंटी पे टांगना पड़ा। ये स्थिति होती है। बहुत बढ़िया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा अंदाज है आपका। और जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे पैरोडी के लिए भी जाना जाता है। तो मैं अभी कोरोना काल में क्या स्थिति हुई थी कि घर में बीबी काम कराए हो, अरे घर में बीबी काम कराए, बाहर पुलिस डराए,
आया कैसा कोरोना, ओ आया कैसा, बहुत अरे खूब। दिन में सोना रात में सोना है, अरे दिन में सोना रात में सोना, घबरा गया बिछोना, आया कैसा कोरोना, ओ आया। शादीशुदा लोगों पर विपदा पड़ी थी भारी, कहीं सुनी ना देखी आई ऐसी बीमारी, अरे झाड़ू लगाए पोछा मारे, ओ अरे झाड़ू लगाए पोछा मारे, किचन का काम भी होना, आया कैसा कोरोना, ओ आया कैसा कोरोना। और हमारी बहन डॉक्टर अलका अरोरा जी से कार्यक्रम का संचालन कर रही है, तो मैं बेटियों के लिए सुनाना चाहता हूँ कि डॉक्टर बनाओ मास्टर बनाओ, चाहे बेटियों को कलेक्टर बनाओ, डॉक्टर बनाओ मास्टर बनाओ, चाहे बेटियों को कलेक्टर बनाओ, साथ में बेटी तुमको काम ये करना है, अपनी लड़ाई खुद को भी लड़ना है, अपनी लड़ाई खुद को भी लड़ना है। और जो लोग छोटी छोटी बच्चियों में भी हिंदू मुसलमान देख लेते हैं, उनके लिए कहना चाहता हूँ कि बेटी हो दिव्या या आसिफा, जब जब लूटी है दुख तो हुआ, धर्म के नाम से जो तोलते हैं उन्हें क्या पता, बेटी तो माँ का स्वरूप होता है, जब जब जले बेटी दिल सबका रोता है, जब जब जले बेटी दिल सबका रोता है। और किस लिए रोता है? आदरणीय कुमार सुरेंद्र सागर जी की उपस्थिति में काव्य पाठ करने का मुझे अवसर मिला है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि किस लिए रोता है कि जिस काम को बेटे कर न सके उस काम को बेटी करती है, अफसोस मुझे इस बात का है क्यों कोख में बेटी मरती है, ये सीता बने ये सावित्री ये दुर्गा भी बन जाती है, जब बेटे घर से भगाते हैं बेटी ही गले लगाती है, गांधी के बेटे 4 हुए कहाँ बड़ा कोई काम किया, एक थी बेटी इंदिरा जिसने सारे जग में नाम किया, बेटी से नफरत करते हो बेटी का वंश मिटाओगे, फिर अपने लाडले बेटे को तुम बहू कहाँ से लाओगे, तुम बेटी को मत मारो उसके जीवन को संवारो, बस इतनी सभी से विनती। और अंत में अनुराधा प्रकाशन कहना चाहता हूँ कि अनुराधा प्रकाशन पुस्तिका का हुआ विमोचन आज, पुस्तक ये सदा करे सबके दिलों पर राज। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ अनुराधा प्रकाशन को, और मनमोहन शर्मा शरण जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और अंत में ये कहना चाहता हूँ कि पैसा मिले न पाई लायु के बाद में, लड़ती रही लुगाई लायु के बाद में, पैसा मिले न पाई लायु के बाद में, लड़ती रही लुगाई लायु के बाद में, लायु तो आते रोज हो पर कुछ नहीं मिला, चलता रहेगा कब तक बोलो ये सिलसिला, अरे हमने तो मार खाई लायु के बाद में, लड़ती रही लुगाई लायु के बाद में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। आज तो निशा जी भी सुन रही है आपको बकायदा। जी सर, और उन्होंने लिखा भी है, वाह क्या बात है।
जी तो धन्यवाद। जी, बहुत सुंदर कार्यक्रम। कभी हमेशा ऐसा लगता है कि आप काव्य पाठ करते रहे और ये यात्रा यूं ही अनवरत चलती रहे, लेकिन औरों को भी मौका देना है, इसलिए मैं आपको 2 शब्दों से नमन देती हूँ कि आप फलक पर पैरों के निशान देखते हो। आप फलक पर पैरों के निशान देखते हो, उस आसमां पर बुलंदी की मकाम देखते हो। परों से उड़ान नापना इतना मुश्किल भी नहीं, इसीलिए सितारों के बीच मुस्कुराता हिंदुस्तान देखते हो। और इतना सुंदर काव्य पाठ करते हैं। मैं प्रणाम देती हूँ आपकी इतनी खूबसूरत आपने जो काव्य पाठ किया उसके लिए, और आपकी यहाँ सम्मानित उपस्थिति को। तथा मैं 2 शब्दों से आगाज करती हूँ भूदत्त सर को कि वे आए और अपने गीतों से हम सभी की शाम को और अच्छा बनाएं और महकाएं इस गुलदस्ते को। मुझे तो बल्कि मंच संचालन से हटके 2 लाइनें याद आ रही हैं, मैं जरा जरूर सुनाती हूँ कि आज की रात एक नया समा बना दे साकी, आज की रात एक नया समा बना दे साकी, एक खुशनुमा शाम को, इस खुशनुमा शाम में मेरे होश उड़ा दे साकी। कि आज की रात एक नया समा बना दे साकी, एक खुशनुमा शाम में मेरे होश उड़ा दे साकी, और कल से मांगे तो जहर पिला देना, कल से मांगे तो जहर पिला देना, बस आज की रात जितना मांगे उतना पिला दे साकी। और हम चाहेंगे कि आप इस काव्य यात्रा में बहुत गीतों से और गजलों से आप महका दें और इस वाह तरीके से सभी के होश उड़ा दें। प्रणाम देती वाह हूँ वाह आपकी सम्मानित उपस्थिति को, और मैं आपसे आग्रह करती हूँ, अनुरोध करती हूँ कि आप मंच पर आए और अपना काव्य पाठ दें। नमस्कार। जी, माँ शारदे को नमन करता हूँ और अनुराधा प्रकाशन और अनुराधा विश्व हिंदी साहित्यकार समूह का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने काव्य के रंग में इतना सुंदर मंच सजाया, जहाँ पर आदरणीय गोविंद नारायण शांडिल्य जी उपस्थित हैं, वो भी डॉक्टरेट के साथ, और सुरेंद्र सागर साहब उपस्थित हैं, जगदीश गुजर जी उपस्थित हैं, और अलका अरोड़ा जी उपस्थित हैं। मैं तो बहुत छोटा अपने आप को महसूस करता हूँ इन लोगों के सामने बैठ के। बहुत बड़े बड़े दिग्गज सारे सब लोग बैठे हुए हैं, सारे बहुत ही सारे ऋषि के साहित्यकार हैं, ऋषि गीतकार हैं सारे सब। और मनमोहन शरण साहब को बहुत ही बधाई देता हूँ मैं, जो आपकी जो पुस्तकों का विमोचन हुआ है। ईश्वर करे सभी की पुस्तकें छपें और उनके विमोचन हो, और वो उनके गीत और गजलें और जो रचनाएं हैं वो दूर दूर तक लोगों के पास तक पहुंचे, उनको पढ़ने को मिले। सभी लोग भी आज तक, अभी भी लोग फेसबुक पे सभी लोग नहीं जुड़ पाते हैं। किसी भी कार्यक्रम में 4, 5, 6 से लेके 20, 25, 50, 100 लोग तक जुड़ पाते हैं बस, जो है। लेकिन एक किताब का छपना और उसका विमोचन होना और लोगों के लोकार्पण होना बहुत बड़ी बात होती है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं हरिद्वार के तट पर रहता हूँ, माँ गंगा किनारे। 2 सवैये मैं अक्सर पढ़ा करता हूँ, सभी लोगों के रट चुके हैं वो, लेकिन उनको पढ़े बिना, मैं आरती किए बिना मैं आगे नहीं बढ़ता, सुबह जैसे होती है। मैं पंक्तियां रखता हूँ कि पुण्य का फल है पावन जल है, आओ इसकी आरती गाएं, गंगा की धारा जो जीवन हमारा है, आओ इसकी आरती गाएं, केशों में इसको जिसने संवारा है, आओ उसकी आरती गाएं, धरती पे इसको जिसने उतारा है, आओ उसकी आरती गाएं, आओ उसकी आरती गाएं, जगती जननी का ही सहारा है, आओ इसकी आरती गाएं, यहीं पे जीना मरना हमारा है, आओ इसकी आरती गाएं, देशु हमारा प्राणों से प्यारा है, आओ इसकी आरती गाएं, और देश पे जिसने जीवन वारा है, आओ उनकी आरती गाएं, आओ उनकी आरती गाएं। किसी को अपना बनाकर देखो तो, किसी को अपना बनाकर देखो तो, नजरें झुकाकर फिर उठाकर देखो तो, कुछ भी कहने की पड़ेगी नहीं जरूरत, बस थोड़ा सा मुस्कुरा कर देखो तो, बस थोड़ा सा मुस्कुरा कर देखो तो। और अभी वो पढ़ रहे थे आप गुजर साहब, बहुत बढ़िया पंक्तियां पढ़ रहे थे सारी, सब कुछ पंक्तियां और याद आती है मेरे को कि अपनी ही जुबान पर होठों के पहरे हैं, अपनी ही जुबान पर होठों के पहरे हैं, शब्द बहुत थोड़े हैं,
अर्थ बहुत गहरे हैं। अपनी क्या ही बात। जुबान पर होठों के पहरे हैं, शब्द बहुत थोड़े हैं, अर्थ बहुत गहरे हैं, और खूब फटका है मैंने जिंदगी को सूप से, खूब फटका है मैंने जिंदगी को सूप से, जो गैर थे वो हट गए, बस अपने ही संग ठहरे हैं, बस अपने क्या ही बात संग है। ठहरे हैं, बस बहुत अपने ही सुंदर, संग बहुत ठहरे हैं। सुंदर। और बहुत। अभी जगदीश जी की बात को आगे बढ़ाता हूँ। एक एक आह्वान गीत है, वो वो रखता हूँ। अभी एक दो बार ही मैंने मंच पे पढ़ा है, और दादा ने पता नहीं, शांडिली जी ने सुना नहीं सुना, आपने सुना नहीं सुना, मैं रखता हूँ, रखता हूँ। सादर से। प्रीत के गांव में रात घन घोर है, प्रीत के गांव में रात घन घोर है, एक नया शोर है, एक चंदा उगा लो कोई, चांदनी को बचा लो कोई, एक चंदा उगा लो कोई, चांदनी को बचा लो कोई। प्रीत के गांव में रात घन घोर है, एक नया शोर है, एक चंदा उगा लो कोई, चांदनी को बचा लो कोई, चांदनी को बचा लो कोई। आगे पढ़ता हूं। है हवा बह रही सनसना सनसनन, घंटियां बज रही टन टना टन टनन, है हवा बह रही सनसना सनसनन, घंटियां बज रही टन टना टन टनन, आधी दुनिया है सोई सोई, चांदनी को बचा लो कोई, आधी दुनिया है सोई सोई, चांदनी को बचा लो कोई। और ये बंद मैं सागर साहब को समर्पित करता हूं। सादर से। चांद की चांदनी बेड़ियों में बंधी, चांद की चांदनी बेड़ियों में बंधी, रूप की चांदनी भेड़ियों में घिरी, चांद की चांदनी बेड़ियों में बंधी, रूप की चांदनी भेड़ियों में घिरी, खुशियां सहनी है कोई कोई, चांदनी को बचा लो कोई। ये आवाज ही को हो रही है, जरा देख लीजिएगा। जी। आप सभी से सादर अनुरोध है, कृपया अपना माइक म्यूट कर लीजिए। आदरणीय अलका जी, आप भी माइक बंद कर सकती है, अगर किसी का माइक आपको चालू दिखता तो आप बंद कर सकती है अपने से। आधी दुनिया है सोई सोई, खुशियां सहमी है खोई खोई, चांदनी को बचा लो कोई। प्रीत के गांव में रात घन घोर है, एक नया शोर है, एक चंदा उगा लो कोई, चांदनी को बचा लो कोई। प्यार की चिट्ठियां बांचता कौन है, प्यार की चिट्ठियां बांचता कौन है, चैन की बांसुरी भी तो अब मौन है, प्यार की चिट्ठियां बांचता कौन है, चैन की बांसुरी भी तो अब मौन है, कृष्ण सी बंसी बजा लो कोई, चांदनी को बचा लो कोई। प्रीत के गांव में रात घन घोर है, एक नया शोर है, एक चंदा उगा लो कोई, चांदनी को बचा लो कोई। अंतिम बंद इसका रखता हूं। रानी झांसी हुई ना ऐसी पद्मा हुई, रानी झांसी हुई ना ऐसी पद्मा हुई,
आज कल की ये कलियां हैं क्यों छुई मुई, न रानी झांसी हुई न ऐसी पद्मा हुई, आज कल की ये कलियां हैं क्यों छुई मुई, इनमें शक्ति जगा लो कोई, इनमें शक्ति जगा लो कोई, चांदनी को बचा लो कोई, चांदनी को बचा लो कोई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। सर और भी अभी सुनिए, और भी सुनाइए। मन नहीं भरा अभी। मैं एक ऐसा गीत रखता हूँ जो आपने सागर जी ने शायद सुना हुआ है। ऐसी कल्पना किसी ने शायद, अभी तक मैंने तो पढ़ा नहीं किया, कि सूर्य का और रात का वार्तालाप दिखाया हो, किसी ने ऐसा लिखा हो। मैंने प्रयास किया है, आप सभी के समक्ष रखता हूँ कि चांद और रात आपस में अक्सर बातें करते हैं। एक बार चांद रात से बोला कि कल हम दिन में मिलेंगे। तो रात कहती है कि तो असंभव है, मैं दिन में तो आ नहीं सकती, मेरा उजाले से बैर है। तो कहता है नहीं, मैं तुम्हें बुला लूंगा। अगले दिन दोपहर में चांद जो है सूर्य को पूरा ढक लेता है, रात आ जाती है, दोनों आपस में बातें करते हैं काफी देर तक और फिर जाने लगते हैं। जब रात जाने लगती है तो पहली बार सूर्य ने उसकी झलक देखी और वो उसको टोकता है, रोकता है उसको जो है, और यहीं से बात गीत प्रारंभ होता है। रात उसका प्रत्युत्तर देती है, सूर्य केवल टोक कर रुक जाता है, रात उत्तर देती है। गीत क्या है मैं रखता हूं। झलक जब रात की देखी तो सूरज रात से बोला, झलक जब रात की देखी तो सूरज रात से बोला, झलक जब रात की देखी तो सूरज रात से बोला, ठहर जाना ठहर जाना ठहर जाना ठहर जाना, वो बोली चांद के संग हूं कि मैं तो रुक नहीं सकती, वो बोली चांद के संग हूं कि मैं तो रुक नहीं सकती, वो बोली ना जिना नाना, वो बोली ना जिना नाना, झलक जब रात की देखी तो सूरज रात से बोला, ठहर जाना ठहर जाना ठहर जाना ठहर जाना, वो बोली चांद के संग हूं कि मैं तो रुक नहीं सकती, वो बोली ना जिना नाना, वो बोली ना जिना नाना। लेकिन उसे डर लगता है और अपनी स्थिति को वो स्पष्ट करती है। तू दिल में अगन भरे रहता, मैं शीतलता से आई, तू दिल में अगन भरे रहता, मैं शीतलता से आई हूं, ये धरती है मेरी जननी, मैं इसकी ही परछाई हूं, ये धरती है मेरी जननी, मैं इसकी ही परछाई हूं, वो उषा संग तेरा आना, वो संग संध्या के खो जाना, वो उषा संग तेरा आना, वो संग संध्या के खो जाना, बड़ा निष्ठुर है छलिया तू, बहुत मुश्किल समझ पाना, बड़ा निष्ठुर है छलिया तू, बहुत मुश्किल समझ पाना, वो बोली ना जिना नाना, वो बोली ना जिना नाना, झलक जब रात की देखी तो सूरज रात से बोला, ठहर जाना ठहर जाना ठहर जाना ठहर जाना, वो बोली चांद के संग हूं कि मैं तो रुक नहीं सकती, वो बोली ना जिना नाना, वो बोली ना जिना नाना। इसके बाद भी वो अपना स्पष्टीकरण देना जारी रखती है और वो कहती है, अंधेरा है जनक मेरा, मैं चंदा की दुलारी हूं, अंधेरा है जनक मेरा, मैं चंदा की दुलारी हूं, तेरा है रंग सोने सा,
मैं काजल जैसी कारी हूँ, तेरा है रंग सोने सा। मैं काजल जैसी कारी हूँ, तू जियारे का स्वामी है, मैं उजियारे से हारी हूँ। तू जियारे का स्वामी है, मैं उजियारे से हारी हूँ। मेरा रुकना असंभव है, तू मुझ पर तम तमाना ना। मेरा रुकना असंभव है, तू मुझ पर तम तमाना ना। वो बोली ना जिना ना, वो बोली ना जिना ना। झलक जब रात की देखी, तो सूरज रात से बोला, ठहर जाना ठहर जाना, ठहर जाना ठहर जाना। वो बोली चांद के संग हूँ, कि मैं तो रुक नहीं सकती। वो बोली ना जिना ना, वो बोली ना जिना ना। मैं अंतिम बंद इस गीत का रखता हूँ। स्वागत। है सूरज आप में तन्हा, है तन्हा चांद तारे भी, ये धरती सबसे सुंदर है सुंदरतम नजारे भी। है सूरज आप में तन्हा, है तन्हा चांद तारे भी, ये धरती सबसे सुंदर है सुंदरतम नजारे भी। रवि और रात के दर्शन यही धरती कराती है, रवि और रात के दर्शन यही धरती कराती है। यही सबको सुलाती है, यही सबको जगाती है। यही सबको सुलाती है, यही सबको जगाती है। रवि और रात के भ्रम में ये धरती भूल जाना ना। रवि और रात के भ्रम में ये धरती भूल जाना ना। तो बोलो ना जिना ना, तो बोलो ना जिना ना। झलक जब रात की देखी, तो सूरज रात से बोला, ठहर जाना ठहर जाना, ठहर जाना ठहर जाना। वो बोली चांद के संग हूँ, कि मैं तो रुक नहीं सकती। वो बोली ना जिना ना, वो बोली ना जिना ना। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपके लिए भूदत्त सर कि शब्द ने शब्द से जब भी शब्द को कहा, कि शब्द ने शब्द से जब भी शब्द को कहा, भाव ने भाव को जन्म तब ही दिया। कि वाह, आपके आपके गीत को कर रहे हैं हम सभी नमन। आपने अपने अंदाज से अनुराधा प्रकाशन के परिवार को वश में किया। बहुत वाह, बहुत नमन है आपके इतने सुंदर बहुत बहुत गीत को और धन्यवाद, बहुत बहुत सुंदर आभार। भाव को। और जो भी लोग जुड़े मैं हैं, मुझे सुन रहे हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ बहुत ज्यादा। जी, मैं भी आप सभी की ओर से, मनमोहन शर्मा सर की ओर से तथा अनुराधा प्रकाशन की ओर से सभी सम्मानित श्रोताओं को प्रणाम देती हूँ। शशि जी हमारे साथ जुड़ी हैं, रचना जी जुड़ी हैं, गीता जी जुड़ी हैं, गिरधारी खंडेलवाल सर जुड़े हैं और तमाम हमारे साथ हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो हमारी झोली में पुष्पों से वर्षा दे रहे हैं और हम सभी बहुत भाव विभोर हो रहे हैं। नीता जी हमारे साथ जुड़ गए। मैं प्रणाम देती हूँ इसी मंच से अनुराधा प्रकाशन की ओर से तथा मनमोहन सर की ओर से एवं सभी सम्मानित कलाकारों की ओर से, सभी सम्मानित कलमकारों की ओर से सभी श्रोताओं को वंदन है तथा अनुराधा प्रकाशन को दो शब्द बीच में देती हूँ और फिर इस काव्य यात्रा पर बढ़ेंगे कि धरती आसमां पर घूमकर खुशियों को समेटा है, धरती आसमां पर घूमकर खुशियों को समेटा है। इसीलिए आज एक सूत्र में बनकर उपस्थित हैं हम कि स्वर्णिम मुस्कान के तोहफे से बज उठे हैं दिलों के साज। और अनुराधा प्रकाशन जैसी खूबसूरत संस्था को नमन एक बार नहीं कई बार बारंबार लगातार है आज। मैं दो शब्द मनमोहन सर को देती हूँ जिन्होंने आज इतनी खूबसूरत महफिल सजाई है कि पसीने की स्याही से लिखे आपने अपने इरादे, कि पसीने की स्याही से लिखे आपने अपने इरादे, खुशबू से महके आपके मुकद्दर के सब पन्ने। कभी कभी बेकार नहीं जाती मेहनत कश इंसान की कोशिशें,
आपके सम्मुख हर मायूसी है सर झुकाती। मैं प्रणाम देती हूँ आपके इतने खूबसूरत प्रयास को, जिनकी वजह से आज हम यहाँ सभी एकत्रित हैं। तथा दो शब्दों से मैं सागर सर को समर्पण देती हूँ तथा उनसे अनुरोध करूंगी कि वे पटल पर आएं और अपने गीत गजलों से बहुत खूबसूरत महफिल को और महका दें। लेकिन उससे पहले मैं 1 मिनट का विराम लेती हूँ, क्योंकि गोविंद सर आ रहे हैं। मैं उनको जरा इन करती हूँ जी। कि चांद को घुमा, जी सागर सर, चांद को घुमा खूबसूरती का हुआ, सितारों को भी चमक पे एतबार था बहुत। कि चांद को घुमा खूबसूरती का हुआ, सितारों को भी चमक पे एतबार था बहुत। जब से देखा जमी पे आपको सबने, सजदे में सर झुकाकर सबने आपका स्वागत किया। सजदे में सर झुकाकर सबने आपका स्वागत किया। प्रणाम देती हूँ सागर सर की सम्मानित उपस्थिति को तथा उनसे आग्रह करूंगी कि वे अपना काव्य पाठ प्रेषित करें। प्रणाम सर, सादर स्वागत। सर्वप्रथम आज के इस आयोजन की संचालिका आदरणीय डॉक्टर अलका अरोड़ा जी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने आठ दिन पहले ही हमको आज के इस काव्य पाठ के लिए बुक कर दिया था। लेकिन उसमें से सिर्फ 2 लोग ही हैं उस टीम में से, मैं और आदरणीय जगदीश जी, बाकी नए हैं। 3 लोग हैं, एक आप भी हैं और 4 उसके हैं, पश्चात मैं भी हूँ, शांडिल्य सर हैं जी। नहीं, सांडिल सर थे क्या उस दिन, पता नहीं जी सांडिल सर जी का मुझे याद नहीं आ रहा। जी जी। और सांडिल सर जी, क्या सांडिल सर थे? के बिना महफिल नहीं सज सकती। अच्छा अच्छा अच्छा। जी असल में इतनी बार बाहर आते जाते हैं कि याद नहीं रहता अभी भी कितनी बार बाहर गए हैं और आए हैं ये। भैया सागर साहब, मेरी जी, तरफ पानी बरस रहा बहुत भयंकर और नेट बार बार बाधित हो रहा है। अच्छा अच्छा जी सर, मेरे यहाँ भी तभी सुबह से आपने थे कह दिया। सादर स्वागत, सादर स्वागत। और उसके पश्चात में अनुराधा प्रकाशन दिल्ली के आदरणीय मनमोहन शर्मा शरण जी को हार्दिक बधाई देता हूँ, जिनके आज 3 काव्य संग्रह लोकार्पित हुए हैं। कथा संचय, काव्य अमृत और मानवता जीत गई। इससे जुड़े सभी कवि कवित्रियों को भी मैं साधुवाद देता हूँ। आगे जो इसको पढ़ेंगे उनको भी मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आपका प्रकाशन दिन दूनी रात चौगुनी इसी प्रकार तरक्की करे और हमारे काव्य सरिता के भी साझा संकलन निकलते हैं। यदि बात बनी तो अगला संकलन हम आपसे प्रकाशित करवा लेंगे ये भी। और मैं आपको गजल से जोड़ता हूँ, जैसा कि मैं गजल और गीत ही लिखता हूँ आजकल। तो ये गजल का मतलब कुछ इस तरीके से मैंने कहने की कोशिश की है। आप जितने ही नजदीक आते गए, आप जितने ही नजदीक आते गए, आप जितने ही नजदीक आते गए, ख्वाब उतने ही दिल में सजाते गए, ख्वाब उतने ही दिल में सजाते गए, आप जितने ही नजदीक आते गए। डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी, सादर प्रणाम आपको। और शेर इस तरह से कहा है कि वज़्म में देखा जब आपको एक दिन, वज़्म में देखा जब आपको एक दिन, वज़्म में देखा जब आपको एक दिन, दिल में तस्वीर तब से बनाते गए, आप जितने ही नजदीक आते गए, ख्वाब उतने ही दिल में सजाते गए,
आप कहते रहे हम तो सुनते रहे, आप कहते रहे हम तो सुनते रहे, आपकी हाँ में हाँ बस मिलाते रहे, आपकी हाँ में हाँ बस मिलाते रहे। आप जितने ही नजदीक आते गए, ख्वाब उतने ही दिल में सजाते गए। एक अरसा हुआ आपसे हम मिले, एक अरसा हुआ आपसे हम मिले, चैन दिल का तभी से लुटाते गए, चैन दिल का तभी से लुटाते गए। आप जितने ही नजदीक आते गए, ख्वाब उतने ही दिल में सजाते गए। इस कदर यार, इस कद इसमें थोड़ा शब्द गड़बड़ हो रहा। नींद आंखों से गायब रही रात भर, के नींद आंखों से गायब रही रात भर, ख्वाब आते रहे, ख्वाब जाते रहे, ख्वाब आते गए। आप जितने ही नजदीक आते गए, ख्वाब वाह वाह, बहुत उतने बढ़िया। ही दिल में सजाते गए। और इसका मक्ता बहुत पेश खिदमत है सागर कि से। याद रखते तो मर जाते सागर कहीं, याद रखते तो मर जाते सागर कहीं, जिंदगी भर गमों को भुलाते गए, जिंदगी भर गमों को भुलाते गए। आप जितने ही नजदीक आते गए, ख्वाब उतने ही दिल में सजाते गए। आप जितने ही नजदीक आते गए। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं जी सागर सर, जी एक और डॉक्टर सुनाइए। राकेश, ओके, जी सर। डॉक्टर राकेश सक्सेना जी जुड़ रहे हैं। जी सबकी अपनी अपनी ऑडियंस होती है और हमारी ऑडियंस है नहीं इस देश में। अभी अभी सांडिल जी की ऑडियंस है, जब वो हाँ। पढ़ेंगे तो लोग अपने आप जुड़ सही कहा, जाएंगे। सही भूदत्त कहा, सही साहब कहा। की सुन करके चली गई है, जी आदरणीय जगदीश जी की मुझे निशा उज्जैनी सुनकर चली गई हैं, वो उन्हीं को हाँ सुनने निशा। आती हैं। हाँ, अब निशा मैम बहुत प्यारी हैं, एक बार जरूर आने वाली हैं बिल- अनुराधा प्रकाशन पर, वो भी काव्य पाठ के लिए। मैं अभी बिल्कुल से इस तरह से जुगाड़ कर रही हूँ। हाँ, अनुरोध कर रही नहीं हूँ कि अच्छा है, उनको आने के लिए परमिशन दें। जी अच्छा है। मैं आपको एक गीत सुनाता हूँ, स्वागत। बहुत ही भावपूर्ण गीत है और सभी के माइक खुले हुए हैं, इको हो रहा है। मनमोहन सर अपना माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। मनमोहन सर का नेट आज काम नहीं कर रहा बिल्कुल, और जी बिल्कुल ये स्टेचू हो जाते हैं बार बार। जी अभी भी एक गीत सुनिएगा। हाँ जी। जी सर स्वागत है। कुछ पता नहीं है जीवन की कितनी सांसें अब शेष रहीं, कुछ पता नहीं है जीवन की कितनी सांसें अब शेष रहीं,
कुछ वर्षों की या महीनों की या केवल शेष निमेष रहीं, कुछ पता नहीं है जीवन की कितनी सांसें अवशेष रहीं, कुछ वर्षों की या महीनों की या केवल शेष निमेष रहीं, कुछ पता नहीं है जीवन की। भूदत्त शर्मा जी के समकक्ष तो गीत नहीं है, ना ही उनके जैसी तरन्नुम है, लेकिन प्रयास तो करना ही है क्योंकि मंच पर आए हैं तो। और इसका एक बहुत बंद अच्छा पढ़ रहे हैं सर, आप ऐसा मत बहुत बोलो। सुंदर पढ़ रहे हैं बिल्कुल सर। बहुत अच्छा। एक बंद सुनिएगा। अभी तो गीतों के महारथी सांडिल जी आने वाले हैं, तब तो हंगामा ही हो जाएगा। जी। श्रृंगार के बेताज बादशाह जब इस उम्र में इतना श्रृंगार लिखते हैं तो आज के 20 साल पहले क्या करते होंगे ये। बिल्कुल। एक सही एक कहा। एक सही कहा। पहला बंद जो है सुनिएगा कि इस आपाधापी के युग में क्षण भर को चैन नहीं मिलता, इस आपाधापी के युग में क्षण भर को चैन नहीं मिलता, दुनिया रूपी इस सरवर में खुशियों का कमल नहीं खिलता, खुशियों का कमल नहीं खिलता, हो सकी न पूरी इच्छाएं, हाँ कुछ तो शेष विशेष रहीं, कुछ पता नहीं है जीवन की कितनी सांसें अब शेष रहीं, कुछ पता नहीं है जीवन की। दूसरा बंद डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जुड़े हुए हैं, आपको सादर प्रणाम। कि बस भीड़ दिखाई देती है लेकिन है कोई नहीं अपना। बिल्कुल ये वेद शास्त्र और पुराणों का सार है जो इस गीत में उतर आया है। जी, स्वागत। तुलसी और सूर्य की आत्मा इस गीत में उतर आई है कि बस भीड़ दिखाई देती है लेकिन है कोई नहीं अपना, सब रिश्ते नाते झूठे हैं, ये दुनिया है बस एक सपना, ये दुनिया है बस एक सपना, शायद कोई तो आएगा, तकती आंखें अनिमेष रहीं, कुछ वर्षों की या महीनों की या केवल शेष निमेष रहीं, कुछ पता नहीं है जीवन की। आदर्शनी श्रीवास्तव भी कोट कर रही हैं इन पंक्तियों को। जी। आपका बहुत बहुत आभार। और इस गीत का अंतिम बंद वही गीत का ये कुछ नियम होता है, कम से कम 3 बंद इसमें होते हैं और मैं कम से कम ही लिखता हूं क्योंकि ज्यादा बड़ी रचनाओं को सुनने वाले भी अब कम हैं, इसलिए उतना ही लिखा जाए जितना लोग सुन सकें, झेल सकें। तीसरा बंद जो है कुछ इस तरीके से कहा है कि जीवन में झंझावात बहुत आए लेकिन मैं डरा नहीं, जीवन में झंझावात बहुत आए लेकिन मैं डरा नहीं, डर कर डट कर टकराया विजय मिली, जिंदा हूं अब भी मरा नहीं, जिंदा हूं अब भी मरा नहीं, आधी खुशियां हैं झोली में, आधी देती संदेश रहीं, कुछ वर्षों की या महीनों की या केवल शेष निमेष रहीं, कुछ पता नहीं है जीवन की कितनी सांसें अवशेष रहीं, कुछ वर्षों की या महीनों की या केवल शेष निमेष रहीं, कुछ पता नहीं है जीवन की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने धैर्यपूर्वक सुना। सादर प्रणाम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं 2 शब्द आपके श्री चरणों में देती हूँ कि किया था धूप से सफर जारी,
अब जिंदगी किताबों में गुजारी जाएगी कि किया था धूप से सफर जारी। अब जिंदगी किताबों में गुजारी जाएगी और लिखने चले कोई अगर तुमसे बेहतर, तलाश तुम ही से शुरू होकर तुम ही पे खत्म हो जाएगी। प्रणाम देती हूँ सागर सर के इतने खूबसूरत शब्दों को, इतने खूबसूरत भावों को, तथा इसी क्रम में थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ और दो शब्द शांडिल्य सर के श्री चरणों में देती हूँ और उनको मैं आह्वान दूंगी कि वे पटल पर आए और हमारे बीच अपना बहुत ही खूबसूरत गीतों का साम्राज्य पूरा यहाँ स्थापित कर दें। लेकिन अरे अरे अलका जी, जी मैं सर। कुछ कहना चाहता हूँ हाँ, स्वागत है सर। कि जो इतना अच्छा संचालन कर रही हैं, सबको पढ़ा रही हैं, जी उनको सुने बगैर हम लोग को चैन नहीं आएगी। कि 4 ठीक है, पंक्तियों से मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ। जी सादर स्वागत है सर। प्रेम और श्रृंगार की बहुत अच्छी कवित्री हैं जी अलका जी हमारी। कि कितने तूफान हैं बेताब मेरी आंखों में, जी कितने तूफान हैं बेताब मेरी आंखों में, गम के दरिया का है सैलाब मेरी आंखों में। आंखों में आंख डालो, आंखों में आंख डालो जो तुम ही तुम होगे, देख लो गौहरे नायाब मेरी आंखों में, क्या देख बात है। लो गौहरे नायाब मेरी आंखों में। बड़े सम्मान के साथ मैं कुशल संचालिका डॉक्टर अलका अरोड़ा जी को आमंत्रित करता हूँ, वो काव्य पाठ करें। सादर प्रणाम देती हूँ सर आपको, आपकी सम्मानित उपस्थिति को तथा इतनी गौरवपूर्ण मंच को। अनुराधा प्रकाशन मेरा वैसे भी बहुत खूबसूरत और बहुत ही प्रिय मंच है, लेकिन आज यहाँ आने का मौका मिला है तो ये वाकई आज ईश्वर कहीं ना कहीं बहुत प्रसन्न है जो आज आप सभी के बीच पढ़ने का मौका मिला। मैं अधिक समय ना लेते हुए और मैं सीधे सीधे काव्य पाठ पर आती हूँ। छोटा सा काव्य पाठ देती हूँ अपना। पहला एक दोहा देती हूँ कि बड़े भाग्य से आपको मिलती यहाँ पहचान, जो इसको सहेज ले होती जय जयकार। आज जैसा कि विश्व हिंदी दिवस है, मैं एक दोहा हिंदी को समर्पित करती हूँ कि हिंदी सुनो निर्बल नहीं, कि हिंदी सुनो निर्बल नहीं, हिंदी है बलवान, अ से सभी अज्ञान मिटे, य से पाए ज्ञान। छोटा सा एक श्रृंगार वाह का, वाह वाह। श्रृंगार की एक छोटी सी यात्रा लेकर चलती हूँ आप सभी के साथ। वैसे तो मुझे शायरी का शौक कहाँ, मुझे मुझे शायरी का शौक कहाँ, मैं तो लिखती हूँ फकत अंदाज अपने। वो शायर होते हैं जो लिखते हैं शायरी, मैं तो गुलाब संग जुड़ा कांटा हूँ, सिर्फ दर्द लिखती हूँ। एक दो मुक्तक देती हूँ आपको इसी भाव के साथ कि लबों को मुस्कुरा कर मैं, लबों को, एक मिनट जगदीश सर इन हो रहे हैं। जी जी जगदीश सर। लबों जी जी। को मुस्कुरा कर मैं हंसी एक शाम दे दूंगी, लबों को मुस्कुरा कर मैं हंसी एक शाम दे दूंगी, महकती सुबह दे दूंगी, छलकता जाम दे दूंगी, तोड़ कर लाज के बंधन चली आऊंगी तुझ तक मैं, मेरी धड़कन पे मैं जाना तुम्हारा नाम लिख दूंगी। लेकिन एक मिनट अपनी वाणी को विराम देती हूँ क्योंकि मनमोहन सर को जरा एक मिनट अंदर ले लिया जाए। जी एक मिनट का ब्रेक बस छोटा सा। क्योंकि ये संयोजन मेरे ही हाथ में है इसलिए बस 2 मिनट। मैं एक श्रृंगार का मुक्तक देती हूँ और मेरे सभी श्रोताओं के नाम करती हूँ मैं इस मुक्तक को, क्योंकि हमारे साथ जुड़ी हैं बबीता जी, जुड़ी हैं हमारे साथ, शशि जी जुड़ी हैं हमारे साथ, अनिल मिश्रा सर जुड़े हैं, कुशवाहा सर जुड़े हैं और तमाम दर्शक जुड़े हैं, राकेश जी जुड़े हैं, अनीता जी जुड़ी हैं, बहुत लोग जुड़े हैं। मैं सभी को नमन देती हूँ और एक मुक्तक आप सभी के चरणों में रखती हूँ कि मोहब्बत की बेखौफ मस्ती जिंदा रखती है, कि मोहब्बत की बेखौफ मस्ती जिंदा रखती है, जुदाई की तपिश से ये बरसात बरसती है, कि मोहब्बत की बेखौफ मस्ती जिंदा रखती है, जुदाई की तपिश से ये बरसात बरसती है। और क्यों 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 इनकार करके मुड़ मुड़ देखता जानम,
क्यों क्यों इनकार करके मुड़ मुड़ देखता जानम, ये अदा तो जालिम तेरी हमें बर्बाद करती है, तेरी यही अदा तो जालिम हमें बर्बाद करती है। एक और मुक्तक देती हूँ श्रृंगार का, कि तुम्हारे चेहरे की, जी जी सर, जरा शांडिल्य सर मुझे खास दाद दीजिएगा, कि तुम्हारे चेहरे की पुरनूर चमक मेरे होश उड़ाती है, तुम्हारे चेहरे की पुरनूर चमक मेरे होश उड़ाती है, विष का सागर क्या ये अमृत सुखाती है, और रूठ कर रूठ कर जब जब तुम उससे दूर जाता है, अदा तेरी यही यारा मुझे पागल बनाती है, अदा तेरी यही यारा मुझे पागल बनाती है। क्या कहने, वाह जी, वाह वाह। एक और एक मुक्तक देती हूँ सागर सर, जी सर, कि तरसती सी बाहों में एक दफा बिखर के देख, कि तरसती सी बाहों में एक दफा बिखर के देख। जी, प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए सभी। कि तरसती सी बाहों में एक दफा बिखर के देख, कि डगर अगर मुश्किल है तो एक दफा चल के देख, कि तरसती सी बाहों में एक दफा बिखर के देख, डगर अगर मुश्किल है तो एक दफा चल के देख, कि डूबने को तो डूबते हैं सूरज चांद सितारे सभी, कि मोहब्बत अगर गुनाह है तो एक दफा करके देख, मोहब्बत अगर गुनाह है तो एक दफा करके देख। और एक और मुक्तक देती हूँ भूदत्त सर, कि इश्क हो रहा है उनसे क्या किया जाए, कि इश्क हो रहा है उनसे क्या किया जाए, रोक ले खुद को या होने दिया जाए, कि क्या क्या हुआ है हमसे, क्या क्या हुआ है हमसे, इश्क में न पूछिए, उलझे कभी धरा से कभी अंबर से हम, उलझे कभी धरा से कभी अंबर से हम। मैं एक माहिया देती हूँ और इसी कड़ी में थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ, तथा मेरे तमाम दर्शक मेरे साथ जुड़े हैं और सभी श्रोताओं को मैं वंदन देती हूँ। कि तुम छत पे न जाया करो, तुम छत पे न जाया करो, चंदा पहले ही पागल है, उसे और ना सताया करो। एक और माहिया देती हूँ, कि रात लंबी जुदाई की है, रात लंबी जुदाई की है, बंद करके पलकों को हमें यूं भी बुलाया करो। एक और माहिया देती हूँ और फिर एक छोटा सा गीत अंतिम। कि दिल हो गया बेकाबू, दिल हो गया बेकाबू, कांपते होठों से कभी हमको पुकारा करो। और एक छोटा सा गीत देती हूँ। मैं चाहूंगी कि अगर आप चाहें तो वाह वाह कहीं करना तो जरूर अपना माइक अनम्यूट कर लीजिएगा। मैं तब तक जरा मनमोहन सर को इन कर लेती हूँ। जी जी, एक छोटा सा गीत आपसे चरणों में देती हूँ और फिर अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। कि दो मुझे प्यार तुम प्यार रोज चाहिए, जी जगदीश सर, कि दो मुझे प्यार तुम प्यार रोज चाहिए, खुशबू से भरा हुआ गुलाब रोज चाहिए, ये जहान भूल जाऊं, ये जहान भूल जाऊं, ऐसा तेरा प्यार हो, इश्क का वही पुराना जाम हमको चाहिए। एक और बंद देती हूँ। गर पिला दो नजरों से, गर पिला दो नजरों से तो बात कुछ और हो, गर पिला दो नजरों से तो बात कुछ और हो, मंद मंद हवा वही दिल दीवाना चाहिए, कि उड़ती उड़ती जुल्फों का, उड़ती उड़ती जुल्फों का रंग इतना गहरा हो, उड़ती उड़ती जुल्फों का रंग इतना गहरा हो,
उड़ती उड़ती जुल्फों का रंग इतना गहरा हो, लब रहे खामोश, लब रहे खामोश और फिजा में शोर चाहिए। तेरी धड़कने सुनो, तेरी धड़कने सुनो, ऐसी कोई रात दो, तेरी धड़कने सुनो, ऐसी कोई रात दो, लाज शर्म छोड़ कर नजर से पूरी बात हो। उड़ रहा धुआं धुआं, उड़ रहा धुआं धुआं, बादलों का कारवां, आसमां में चांद जैसा वो मिजाज चाहिए, आसमां में चांद जैसा वो मिजाज चाहिए। और मैं इसी पटल से 2 शब्द भारत माता को देती हूँ, अपनी जन्मभूमि को देती हूँ और बहुत खूबसूरत हिंदुस्तान को देती हूँ। और फिर इसी यात्रा में मैं शांडिल्य सर को आमंत्रण दूंगी कि मैं भारत की वीरांगना, इतना मेरा परिचय है, मैं भारत की वीरांगना, इतना मेरा परिचय है, धरती माँ को नमन मेरा, तुम्हें प्रणाम और वंदन है, कि दूर गगन तक जाए दृष्टि, दिखे भारत का मान सम्मान, और तिरंगा झंडा मेरे देश का, मेरा अभिमान, मेरा स्वाभिमान, कि वतन की मिट्टी को माथे से लगाती हूँ मैं, वतन की मिट्टी को माथे से लगाती हूँ मैं, इसीलिए हर वक्त मुस्कुराती हूँ मैं, इसीलिए हर वक्त मुस्कुराती हूँ मैं। और मैं प्रथम 2 शब्द मैं मनमोहन सर के श्री चरणों में देती हूँ और फिर शांडिल्य सर को दूंगी कि प्रकाशन और किताबों का प्रकाशन करने की कोशिश में दिन रात एक किया होगा। आपके जैसा प्रकाशन ना कोई कर पाया ना ही करता होगा, कि समंदर की गहराई से कोई पूछ तो लेता, मनमोहन सर, कि समंदर की गहराई से कोई पूछ तो लेता, जमी का हौसला क्या ऐसे तूफानों से कम होगा, जमी का हौसला क्या ऐसे तूफानों से कम होगा। मैं अपने काव्य पाठ को यहीं विराम देती हूँ, लेकिन इसी यात्रा को, इस सफर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। और शांडिल्य सर को मैं सभी लोग आप अपना दिल थाम लीजिए, शांडिल्य सर इतना खूबसूरत श्रृंगार पढ़ते हैं और मैं जरूर उनसे ये गुजारिश मनमोहन जी नहीं पढ़ेंगे क्या? हाँ जी, शर्मा साहब कुछ सुनाएंगे कुछ? जी सर। मैं शांडिल्य सर को इन शब्दों से आह्वान देती हूँ कि शब्दों में प्रवाह ऐसा काव्य बहता जाए, शब्दों में प्रवाह ऐसा काव्य बहता जाए, साहित्य रचकर मुग्ध करें और मन बेकाबू हो जाए। रस छंद दोहे गीत से जादू सा कर देते हो, लेखन ऐसा अद्भुत मानो, देवता अपने आशीष पुष्प आप सभी पर बरसाएं और देवता अपने आशीष पुष्प आप पर बरसाएं। शांडिल्य सर को नमन देती हूँ कि वे आएं और अपना काव्य पाठ करें। जी शांडिल्य सर। मैं तो आदरणीय मनमोहन शर्मा शरण जी को बधाई देता हूँ जी कि 3 पुस्तकों का एक साथ लोकार्पण सरल नहीं होता, जी बहुत बड़ी बात है। और ये विश्व स्तर का प्रकाशन है, ये सुनकर मुझे और प्रसन्नता हो रही है। मनमोहन सर को और अनुराधा प्रकाशन को विशेष रूप से मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और इसी मंच से वादा करता हूं कि हम सब लोग आपके साथ हैं और जब कभी हम लोगों की आवश्यकता हो, आप एक आवाज लगा दीजिए, हम लोग हाजिर हो जाएंगे। पूरा सहयोग आपको रहेगा, वादा है आपसे। और सागर साहब ने जो आध्यात्मिक गीत सुनाया, मन मोह लिया आपने। 4 पंक्तियां कहने को बाध्य हो गया आपने कि बहारों से कभी कोई गुजारा हो नहीं सकता, बहारों से कभी कोई गुजारा हो नहीं सकता,
कहे किसको मेरा अपना हमारा हो नहीं सकता। अरे निगाहों से गुजर जाएगी एक दिन जिंदगी अपनी, सफर तो एक सफर होता किनारा हो नहीं सकता। सफर तो एक सफर होता किनारा हो नहीं सकता। बहुत बहुत बधाई आपको गुर्जर साहब। आपको आज मैंने पहली बार सुना, मजा आ गया सुन के कि पैरोडी के साथ साथ हास्य व्यंग प्रस्तुत करना, किसी के होठों पर मुस्कुराहट देना इतना सरल नहीं होता। आप रुला तो सकते हो लेकिन हंसा नहीं सकते हो। जी इसके लिए आपको विशेष बधाई। और वास्तव में आज आनंद आ गया। वास्तव में वाकई धन्यवाद। भूदत्त भैया की तो बात ही निराली है। इनके चरणों में बैठ के काव्य पाठ करना बड़े सौभाग्य की बात है। हरिद्वार की पावन धरती जैसे स्थान से इतने पावन गीतकार का आगमन हो जाए और उनके चरणों में स्थान मिल जाए तो क्या कहने। बाद में ये यही कह के बात मुंह बंद कर देते हैं कि आप चने के झाड़ में चढ़ा देते हो। जो सच्चाई है वो बता रहा हूँ। जो सच्चाई है वो तो सच्चाई है वाकई। सच कहा सर। अलका जी ने प्यार मोहब्बत की बात करके मेरे दिल की घंटी बजा दी। ओहो। प्रणाम दादा। एक शेर दे रहा हूँ स्वागत है। कि ये मोहब्बत का तीर है, जी जिगर के पार हो जाता है। अच्छा ये मोहब्बत का तीर है, जिगर के पार हो जाता है। जी पता नहीं चलता कब प्यार हो जाता है। पता क्या नहीं बात है, चलता क्या बात कब है। प्यार महिलाओं हो को जाता है। डरावनी चीज नहीं देते, शेर नहीं देते, गुलाब देते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आइए सीधे सीधे जी एक गीत में भी आहूत कर दूं इस यज्ञ में। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत। हालांकि आप सबका सुना हुआ है। जी मोहन भैया स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार कि बड़े भाई जब छोटे भाई का स्वागत करें तो छाती चौड़ी हो जाती है। जी बहन रेणु ठाकुर जी का आगमन हो गया है भागलपुर से, उनका भी स्वागत है, वंदन अभिनंदन है। सुनिएगा गीत। कब कहा राधिका तुम हमारी नहीं, कब कहा बांसुरी सी दुलारी नहीं, तुमसे गीतों के उपवन खिले, सच कहूं जब से तुम हो मिले, तुमसे गीतों के उपवन खिले, सच कहूं जब से तुम हो मिले, नैन ही नैन में बात होती रही, मुश्किलों से मुलाकात होती रही, तुमने पलकों के पर्दे से देखा मुझे, तुमने पलकों के पर्दे से देखा मुझे, बस वही प्रेम बरसात होती रही। क्या बात है, क्या बात। मन मयूरी मचलने लगे, सच कहूं जब से तुम हो मिले, कब कहा राधिका तुम हमारी नहीं, कब कहा बांसुरी सी दुलारी नहीं, तुमसे गीतों के उपवन खिले, सच कहूं जब से तुम हो मिले। अगले बंद में प्रेम की पराकाष्ठा देखिएगा। भावना राधिका सी हुई बावरी, भावना राधिका सी हुई बावरी, श्याम गोरे दिखे
गोपियां सांवरी। दोष नैनों का है या करिश्मा कोई, दोष नैनों का है या करिश्मा कोई, मेरी दीवानगी की है जादूगरी। गीत मेरे बहकने लगे, सच कहूं जब से तुम हो मिले। कब कहा राधिका तुम हमारी नहीं, कब कहा बांसुरी सी दुलारी नहीं। तुमसे गीतों के उपवन खिले, सच कहूं जब से तुम हो मिले। किसी का माइक ऑन है। मनमोहन सर का माइक म्यूट अच्छा, कर दीजिए। 2 मिनट के लिए माइक ऑफ कर दीजिए, आवाज इको हो रही है। मनमोहन सर प्लीज आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। अगला बंद देखिएगा कि प्रेम पावन है सबसे बताता फिरूं, जी प्यार तुमसे किया क्यों जहां से डरूं। प्रेम पावन है सबसे बताता फिरूं, प्यार तुमसे किया क्यों जहां से डरूं। नेह की डोर थामे चलिया प्रिय, क्या बात है। नेह की डोर थामे चलिया प्रिय, सामने बैठ तेरे निहारा करूं। मेला रिश्तों का बुतो खले, सच कहूं जब से तुम हो मिले। अंतिम बंद समर्पित कर रहा हूँ मनमोहन सर जी के चरणों में। जी स्वागत। ये गीत के गांव में आ भी जाओ प्रिय, खुला आवाहन कर रहा हूँ नायिका को कि गीत के गांव में आ भी जाओ प्रिय। हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए, गीत मेहंदी हुए आ रचा दूं तेरे, गीत मेहंदी हुए आ रचा दूं तेरे, चाहतों की महावर लगा दूं प्रिय। वाह वाह दीप वाह। आशा के मन में जले, सच कहूं जब से तुम हो मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा गीत, बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रस्तुत किया गया। देखिए सर, कृष्णा शास्त्री सर हमारे साथ जुड़ गए हैं और उन्होंने आपको बहुत सारे जिंदाबाद दिए हैं। मैं कृष्णा शास्त्री सर को अनुराधा प्रकाशन के पेज से 2 शब्दों से नमन देती हूँ कि डर हमें भी लगा फासला देखकर, डर हमें भी लगा फासला देखकर, आप बढ़ते रहे रास्ता देखकर, खुद ब खुद आपके नजदीक आती रही रोशनी मंजिल आपका हौसला देखकर। मैं अचानक क्या हुआ है पता नहीं, 1 मिनट का ब्रेक लेती हूँ। भाई साहब ने याद किया आपको। भाई साहब नहीं, ये मौसम का असर है साहब, अपने आप को बचा के रखना बड़ा मुश्किल है यार सर्दियों में। मैं माफी चाहती हूँ छोटे से व्यवधान के लिए। और गोविंद शांडिल्य सर के श्री चरणों में 2 शब्द देती हूँ, लेकिन उससे पहले मनमोहन सर को इन कर लेते हैं।
जी, कि सम्मान का भाव आपसे जुड़ा रहेगा, सम्मान का भाव आपसे जुड़ा रहेगा, आपकी भावनाओं को कभी ठेस नहीं पहुंचने देंगे। जब भी जलेगी अनुराधा प्रकाशन पर साहित्य की मशाल, आप जैसे चिराग हमारे मिलन पर रोशनी फैलाएंगे, अपने खूबसूरत वाणी से रोशनी फैलाएंगे। मैं प्रणाम देती हूँ गोविंद नारायण शांडिल्य सर को। तथा इसी क्रम में मैं अब छोटा सा, क्योंकि अब समाप्ति की ओर है हमारा कार्यक्रम और सभी लोगों ने अपने अपने भावों को प्रेषित कर लिया है, मैं मनमोहन सर से एक मिनट, मैं मनमोहन सर से ये गुजारिश करूंगी कि वे पटल पर आए और अपने भावों को प्रेषित करें। लेकिन उससे पहले मैं मनमोहन सर से ये कहूंगी कि ये जो साइड में चल रहा है मेरा वाला वीडियो, उसे ऑफ कर दीजिए अगर आपका। जी सर। मनमोहन सर, मैं आपको 2 शब्दों से समर्पण देती हूँ तथा आपको यहाँ आने का निमंत्रण देती हूँ कि उड़ान वालों उड़ानों पे वक्त भारी है, उड़ान वालों उड़ानों पे वक्त भारी है, परों की नहीं अब हौसलों की बारी है। दुआ करते हैं कि सलामत रहेगी आपकी हिम्मत, कि एक चराग कई आंधियों पे भारी है, कि एक चराग कई आंधियों पे भारी है। मनमोहन सर, मैं आपको जी आप ही के पटल से मैं 2 शब्द पहले बोलूंगी और फिर आपको आमंत्रण देती हूँ, क्योंकि अनुराधा प्रकाशन इतना खूबसूरत मंच है कि मैं प्रथम नमन अनुराधा प्रकाशन को देती हूँ और फिर आपसे आग्रह करूंगी कि आप सभी की शान में कुछ ना कुछ कहें। कहते हैं कि पत्थर जब संगठित होते हैं तो भवन बन जाते हैं, शिक्षक एकत्रित होते हैं तो विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय बन जाते हैं, सैनिक एकत्रित होते हैं तो शक्तिशाली सेना का रूप ले लेते हैं, धागे एकत्रित होते हैं तो वस्त्र बन जाते हैं। लेकिन जहां श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, नम्रता, सम्मान, अपनापन, आत्मीयता, एकता, सौंदर्यात्मकता, घनिष्ठता, पहचान और गौरव के भाव संगठित होते हैं, वहां हमारे सम्मुख अनुराधा प्रकाशन तथा उत्कर्ष मेल और अनुराधा विश्व हिंदी साहित्यकार ग्रुप और अनुराधा प्रकाशन मंच के रूप में दैदीप्यमान होकर हमारे सम्मुख शोभायमान होते हैं। आसमान की बुलंदी पर पहुंचने वाला सितारा बनकर अपनी लालिमा हम सभी कवित्रियों और कवियों पर छिटकाता है। ऐसे खूबसूरत और ऐसे दैदीप्यमान मंच को मेरा शशद नमन, वंदन, प्रणाम देती हूं मैं। तथा इसी मंच के हमारे फाउंडर मनमोहन शरण शर्मा जी को मैं अनुरोध करूंगी कि वे पटल पर आएं और अपने शब्दों में अपने भावों को प्रेषण करें। प्रणाम सर, सादर स्वागत। जी मनमोहन सर, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? उनका वीडियो स्टिल है, उनका वीडियो चल नहीं रहा। कोई बात नहीं, हम इसी यात्रा में अब समाप्ति की ओर बढ़ते हैं और मैं आप सभी को मनमोहन सर की ओर से मैं धन्यवाद देती हूँ। लेकिन सबसे पहले आप ही की ओर से 2 शब्द दे देते हैं मनमोहन सर को, और फिर कि खुद जलकर करे जो उजियारा। मैं आप सभी की ओर से मनमोहन सर को देती हूँ ये शब्द कि खुद जलकर करे जो उजियारा, उम्मीद की जो बने पतवार, दूर करे अज्ञान का तांडव, करे संगठित संपूर्ण समाज, जोड़कर कवि सम्मेलन की मशाल, नित छू लेते हैं प्रखर शिखर आयाम। हम सभी कलमकार आपके वैभव शिखर को नमन प्रणाम करते हैं, आपसे जुड़े रहना अपना सौभाग्य समझते हैं। तथा इसी क्रम को मैं अब अंतिम छोर की ओर ले चलती हूँ और मैं शांडिल्य सर से जानना चाहूंगी कि उनका क्या आदेश है, क्या कार्यक्रम को समाप्त किया जाए या और मनमोहन सर का इंतजार किया जाए? समय हो गया है, स्थगित कर दिया जाए क्योंकि उनका लिंक काम नहीं कर रहा है, नेट बाधित है उनका। जी निश्चित रूप से मैं आप सभी को बहुत बड़े वाला धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि आज ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज अनुराधा प्रकाशन पर यहाँ से ओपनिंग है। एक्चुअली आज सर का लोकार्पण चल रहा था पुस्तक का। 3 पुस्तकें आई हैं मनमोहन शर्मा सर की, और मानवता जीत गई, कथा संचय तथा काव्य अमृत, तीनों ही पुस्तकों का आज लोकार्पण था। और आज सुबह से ही सर के मंच पर कुछ ना कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं, सभी की शुभकामनाओं के पुष्प वहां पर मिल रहे हैं। बहुत सारे बड़े बड़े कवि, बहुत सारे बड़ी बड़ी कवित्री, बहुत बड़े कलमकार
और नए जुड़े नवोदित कलमकारों की भी सभी की शुभकामनाएं आज सुबह से पटल पर चल रही हैं। और इसी क्रम में आज सर ने एक बहुत बेहतरीन शाम सजाने के लिए हमसे कहा था, तो आज ये वाकई बहुत खूबसूरत शाम सजी है। इससे बेहतरीन शाम मेरी जिंदगी में अभी तक नहीं आई है, मैं ऐसा मानती हूँ। जहां आज गोविंद शांडिल्य सर का साथ मिला, जहां आज सागर सर हमारे बीच उपस्थित रहे, भूदत्त सर के इतने सुंदर गीतों से आज समर्पण मिला और इतने सुंदर गीतों को सुनने को मिला, जगदीश सर की कितनी खूबसूरत वाणी हमें सुनने को मिली, और मनमोहन सर का साथ हमारे साथ बना रहा। मैं जी शर्मा सर, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सुन पा रहा हूँ सर आप, मैं चाहूंगी कि मैं अपनी वाणी को तो यहीं पर थोड़ा सा विराम देती हूँ, लेकिन आप मंच संभालें थोड़ी देर के लिए। जी सर। काव्य के रंग अनुराधा प्रकाशन के संग काव्य गोष्ठी में मैं मनमोहन शर्मा शरण, संपादक अनुराधा प्रकाशन, आप सभी का स्वागत और आप सभी को प्रणाम, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर अलका अरोड़ा जी इसकी आज के आयोजन की संयोजक रही हैं और इन्होंने बहुत अच्छे से खूबसूरती से ये संभाला है, उसके लिए विशेष आभार। और आज के हमारे मुख्य अतिथि जी कवि जगदीश गुर्जर जी, अध्यक्ष डॉक्टर गोविंद नारायण शांडिल्य जी, विशिष्ट अतिथि श्री सुरेंद्र शर्मा जी, श्री भूदत्त शर्मा जी, आप सभी को अनुराधा विश्व हिंदी साहित्यकार समूह में पाकर मेरा मन हर्षित हो गया और समूह के सभी सदस्यों का मन गर्वित है। सभी ओर से मेरे उद्गार कुछ इस प्रकार हैं। धन्य हुआ मैं आप आए प्रभु कृपा आंगन में, धन्य हुआ मैं आप आए प्रभु कृपा आंगन में, मन प्रफुल्लित यूं हुआ जो मयूर नाचे सावन में। क्या बात है। अभी आप सबकी, जैसा आपने बताया था, शुभकामना है कि आज ये तीन साझा संकलन जिनका लोकार्पण हुआ, काव्य अमृत, जिसके अंदर काव्य की सभी विधाएं, देश विदेश से रचनाकार जुड़े हैं, कनाडा से भी हैं और लंदन यूके से भी एक रचनाकार जुड़े हैं। उसके बाद ये कथा संचय के अंदर लघु कथा कहानियों का साझा संकलन है। इसमें भी भारत के अलग अलग विभिन्न प्रदेशों से, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और कनाडा से भी लोग जुड़े हैं इसमें। और ये मैं आपके सम्मुख रख दूं कि और मानवता जीत गई। जिस समय कोरोना 1 की जब लहर चल रही थी और उस समय हमने देखा था कि एक तरफ तो सब लोग इतने लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3, इस सब में लोग अपने घर में सिमट के रह गए थे। ये बात अलग है कि साहित्य की खिड़कियां खुली हुई थी और साहित्य उसके बाद से और तेजी से चलने लगा, क्योंकि साहित्यकार अपना साहित्य सर्जन और तीव्र गति से करने लगे। और आज आप देख रहे हैं कि लाइव पटल पर अब आज ही सुबह से हम शाम तक, सुबह आज कनाडा वासियों के साथ मुझे लगता है सर का नेट चला गया है, तो मैं सर की ओर से, मनमोहन सर की ओर से 1 मिनट। जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहे हैं। ये आप देखिए, जैसे कहते हैं ना कि हमें कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, ये प्रभु कृपा और आप सब लोगों का शुभकामना और आशीर्वाद है कि प्रकाशन के मुख्य पत्र उत्कर्ष मेल और पुस्तकों का लोकार्पण आप देख रहे हैं कि ये माननीय वित्त मंत्री जी कर रही हैं। और इन्हीं के साथ ये अभी हाल ही में पिछले महीने डॉक्टर करण सिंह जी से इन्होंने हमारी एक पुस्तक सृष्टि का लोकार्पण किया। ये सब आप लोगों के आशीर्वाद और शुभकामना का असर है जी। और आप सभी से मैं ये कहता हूँ कि साहित्य प्रचार और जीवन मूल्यों के लिए अनुराधा प्रकाशन, उत्कर्ष मेल साहित्यिक पत्र, पाक्षिक पत्र है जो निरंतर हर 15 दिन में निकल रहा है और 12 वर्ष लगातार हो गए हैं इसको, 12वें वर्ष में हम प्रवेश कर गए हैं। इसी तरह से उत्कर्ष मेल वेब पोर्टल है, ये भी एक साहित्य सेवा का एक काफी बड़ा
मतलब काम कर रहा है। और आप लोगों की शुभकामना से अनुराधा प्रकाशन यूट्यूब चैनल है, उस पर ये जो आज का आप लोगों ने आशीर्वाद दिया है आकर के, और अब ये पहल अलका जी के माध्यम से जैसे हुई है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस बगीचे को हरा भरा रखेंगे अपने आशीर्वाद से, और बीच बीच में ये इस प्रकार से आयोजन चलते रहेंगे जी। जी और यदि आप कहें तो मैं अपनी 2-4 पंक्तियां कह के और अपनी वाणी को विराम देता हूं कि मेरा मन कहता यही सच्चे का दो साथ, अंधियारा होगा नहीं हो दिया जब पास। क्या बात। और मानो तो सब पास हैं, सोचो तो सब दूर, प्रेम रस ना हो वहां रिश्ते सब चूर। ये प्रेम है कि हम लोग कितने दूर दूर अपने अपने स्थान पर हैं और एक ही पटल पर हम बात कर रहे हैं। राधा मेरे मन बसो, करो सदा तुम वास, कहना दौड़े आएंगे तो से मिलन की आस। क्या बात। होनी तो होती वही जो विधि के है हाथ, सच्चाई का साथ दो फिर जीत तुम्हारे पास। तेरा तो कुछ भी नहीं, करते हैं सब राम, फिर काहे चिंता करे, सब पूर्ण होंगे काम। धन्यवाद, नमस्कार, अभिनंदन, सुस्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। लेकिन 2 शब्द आपको जरूर देती हूँ कि धरती गगन में होती आपके प्रकाशन की जय जयकार है, कि धरती गगन में होती आपके प्रकाशन की जय जयकार है। संपूर्ण काव्य जगत आपके प्रकाशन का ताबेदार है। हर शब्द हर भाव आपका नई कहानी कहता है। आपके एक एक भाव को पूजे सारा संसार है, आपके एक एक भाव को पूजे सारा संसार है, क्योंकि श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है, योग्यता स्थान देती है। पर जब ये तीनों मिल जाते हैं तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान देते हैं। ऐसे ही सम्मानित व्यक्ति को मैं मनमोहन शर्मा सर को नमन देती हूँ, तथा इतने ही सम्मानित मंच को, अनुराधा प्रकाशन मंच को मेरा वंदन है, तथा यहाँ उपस्थित सभी कलमकारों के श्री चरणों में मैं प्रणाम देती हूँ, जिन्होंने आज की काव्य यात्रा इतनी सुगमता पूर्वक और बहुत सफलता पूर्वक यहाँ तक इस सोपान तक लेकर आए। लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज के खत्म होने का एक निश्चित वक्त ईश्वर ने ही निश्चित कर रखा है। इसी तरीके से आज की ये महफिल का समय बस यहीं तक का था, और मुझे अपने ही लिखे 2 शब्द जरूर प्रेषित कर देती हूँ कि ए वक्त दिल की बात कहूँ तो लग जाएगा बुरा तुम्हें, ए वक्त दिल की बात कहूँ तो लग जाएगा बुरा तुम्हें, बहुत सुकून भरे दिन बीते पहचानने से पहले तुम्हें। वाकई वक्त कभी कभी वक्त बहुत खुशियां देता है, कभी कभी वक्त मन उदास भी कर देता है। हालांकि बहुत खुशियों भरा वक्त सभी के साथ बीता, लेकिन अब उदास होने का वक्त साथ आ गया है, क्योंकि अब हमें एक दूसरे से विदाई लेनी है। मैं 2 शब्दों से विदाई लेती हूँ तथा आप सभी से को पुनः प्रणाम देती हूँ कि सितारों को आंखों में महफूज रखना, सितारों को आंखों में महफूज रखना, हर तरफ रात ही रात होगी, कि सितारों को आंखों में महफूज रखना, हर तरफ रात ही रात होगी। अकेले हैं तुम भी, अकेले हैं हम भी, कहीं किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। लेकिन अंतिम 2 शब्दों के साथ कि काव्य जानता है कि उसे रूह में उतर जाना है, काव्य जानता है कि उसे रूह में उतर जाना है, लेकिन उससे पहले हमें आसमान छूकर दिखाना है। अनुराधा प्रकाशन कोई आम मंच नहीं, अनुराधा प्रकाशन कोई आम मंच नहीं, हम जैसे कवि मनीषियों को यहाँ आज काव्य पाठ करके ही जाना था। कद 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 इतना ऊंचा है अनुराधा प्रकाशन का, कद इतना ऊंचा है अनुराधा प्रकाशन का कि आप जैसे सम्मानित कलमकारों को बुलाते हैं, इतने छोटे भी हैं कि तिनके को गले लगाते हैं, यानी नए नए कवियों को भी बुलाते हैं। और माना पतंगे भी भरती हैं उड़ान गगन में मगर धीरे धीरे, माना पतंगे भी भरती हैं उड़ान गगन में मगर धीरे धीरे, अनुराधा प्रकाशन के गौरव की रफ्तार से तो हवाएं भी हैरान है, हवाएं भी हैरान है, हवाएं भी हैरान है। प्रणाम देती हूँ अनुराधा प्रकाशन को तथा मनमोहन सर को एवं शांडिल्य सर को, भूदत्त सर को, सागर सर को, जगदीश सर को, और हमारे साथ जुड़े तमाम दर्शकों को, जिनमें सुदामा जी जुड़े हैं, राकेश जी जुड़े हैं, और निशा जी जुड़ी हैं, कृष्णा सर जुड़े हैं। बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं जिन्हें मैं अभी वो धीरे धीरे करके मेरी नजरों से ओझल होते जा रहे हैं।
और मैं पंकज जी को भी प्रणाम देती हूँ, नवीन जी को प्रणाम देती हूँ, राकेश शर्मा जी को देती हूँ, मैं गिरधारी खंडेलवाल जी को, एसएस पल्लव सर को देती हूँ और सभी तमाम दर्शकों को इसी पटल की ओर से, अनुराधा प्रकाशन की ओर से बहुत बहुत नमन, वंदन, प्रणाम तथा शुभकामनाओं के पुष्पों वंदन, से प्रणाम, नमस्कार। प्रणाम।